हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो कि विंग को गुस्से से ही घूर रहा था, क्योंकि विंग जिसने उसे बहुत कुछ सुनाया था। वांग जी जो अपने पापा के घर पे उनके साथ रहना चाहता था, क्योंकि उसके पापा का हाथ चल चुका था, लेकिन विंग जो उसे फोर्सफुली उसके घर से ले आया था। अब उसके आगे वांग जी जो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो अभी अपने पापा के पास रहना चाहता था। वांग जी कहता है, हाँ, तुम्हारा भाई मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो एक पागल था, क्योंकि जब मैं उसे बार बार बता चुका था कि मैं उससे प्यार नहीं करता, तो ये बात उसके समझ में क्यों नहीं आती। वेंग जी से अब गुस्सा आता है, क्योंकि वांग जी ने उसके भाई को पागल कहा था। वांग जी जो कि गुस्से में श्रेयांग को ये बोल चुका था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था। इसमें उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसे बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। और वांग जी से अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था वेंग पे। वांग जी जो खुद का पेन बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने परिवार का, खास करके अपने पापा का, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपने पापा को ऐसी हालत में देख के उनके साथ रहना चाहता था, उनका ध्यान रखना चाहता था, लेकिन विंग ने उसे वहां रुकने नहीं दिया। वांग जी जो बहुत गुस्से से विंग को ही देख रहा था। उसके बाद विंग जो वांग जी की जो नेक है उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत टाइट पुश करता है, जिसकी वजह से वांग जी जो कि एक वॉल पे बिल्कुल आ जाता है। और वांग जी जो गुस्से में विंग को ही देख रहा था, दोनों गुस्से में एक दूसरे को ही देख रहे थे। और विंग कहता है, तुमने क्या कहा? मेरा भाई पागल था। वांग जी जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। और वो कहता है, हाँ, आपका भाई था पागल। जब मैं उसे 10 बार बोल चुका हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता, तो क्यों वो मेरी जिंदगी में आया? उसे क्या नहीं पता था कि मैं उसे नहीं पसंद करता? ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। उसकी मौत का कारण वो खुद ही है, वो खुद ही है। वांग जी जो बहुत ज्यादा पेन में था, वो अपना गुस्सा किसी पे भी उसे ना ही किसी से शेयर कर पा रहा था, ना किसी पे निकाल पा रहा था। तो वांग जी जो कि अपने गुस्से को अब कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो विंग को जो कि गुस्से में ही सब कुछ बोल रहा था। विंग जिसका जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था अपने भाई के बारे में ऐसी बातें सुनते हुए। और विंग जो कि समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी जो कह रहा है, चाहे वो गुस्से में कुछ ज्यादा कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन विंग जो कि अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और वांग जी जिसने ये सब कुछ बोल तो दिया था, लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शायद मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। वांग जी जो थोड़ा डर रहा था, लेकिन वो विंग के सामने अभी भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो डर नहीं रहा, वो ठीक है। विंग जो बस उसे ही देख रहा था, वो अचानक ही वांग जी को पकड़ता है और उसे खींचता है। वांग जी जो बिल्कुल विंग की तरफ ही आ जाता है, और विंग उसे देख रहा था। और विंग कहता है, तुमने क्या कहा? वांग जी जो बस अब चुप हो गया था। विंग कहता है, अच्छा, तो तुम्हारी नजर में अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो पागल है। तुमने यही कहा ना कि मेरा भाई पागल था? उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद ही था, क्योंकि उसने खुद ही तो खुद को शूट किया था ना। वांग जी जो बस चुप था, वो विंग की बातें सुन रहा था। वो बोलना तो चाह रहा था, लेकिन डर के मारे अब उसके मुंह से सच में आवाज नहीं निकल रही थी। और वांग जी जो बस डर रहा था, क्योंकि लास्ट नाइट विंग ने वांग जी को टॉर्चर किया था। और वांग जी जो इस पेन से बहुत ज्यादा डरता था। वांग जी जो कि विंग के साथ तो सिर्फ फर्स्ट टाइम ही वो सब कुछ विंग ने उसके साथ किया था। वांग जी जो इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और विंग ने जो उसके साथ किया था वो बिल्कुल बुरी तरीके से किया था। तो वांग जी जो कि अब डरता था विंग के उस रूप से, और वो फिर से विंग को आज उसी रूप में देख रहा था जो उसने लास्ट नाइट देखा था। और वांग जी जो कि अब विंग से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो बस लगातार उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग तरह का गुस्सा था। और वांग जी जो बस अब उठने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे पकड़ लेता है, और वो दोनों इस समय बेड पे थे। और वांग जी जो कि अपनी डरी हुई नजरों से विंग को देख रहा था, और वो कहता है, मेरे पे से हटो। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था, और वो कहता है, अगर ना हटो तो क्या करोगे? वांग जी जो बस चुप था, और वो कहता है, हटो, हटो मुझ पे से। लेकिन विंग जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें मेरा भाई पागल लगता है तो तुम्हें मैं भी पागल लगता हूँगा ना, आखिरकार मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वांग जी जो बस चुप था, वो विंग की बातों का कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि विंग की जो बातें थी वो अब उसे डरा रही थी। और वांग जी जो बस चुप था। विंग जिसकी
मतलब दिल पे ये बात लग गई थी कि उसका भाई पागल था वो। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी पे। और विंग जिसने सोच लिया था कि वो आज वांग जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और विंग जो वांग जी के हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट से पकड़ता है, वांग जी जिसे अब पेन हो रहा था और वो कहते आप ये क्या कर रहे हैं। उसकी आवाज़ जो अब लड़खड़ा रही थी, वो डर रहा था। विंग कहते वही जो मैंने लास्ट नाइट किया था, क्या तुम भूल गए? तुम एक रात में ही भूल गए? वांग जी जो अब कांप चुका था, विंग उसके हाथ को बहुत टाइट पकड़ता है और फिर उसकी नेक पे किस करने लग जाता है। विंग जो बिल्कुल भी वो किस जेंटली नहीं कर रहा था, उसमें एक गुस्सा था, अग्रेशन थी। वांग जी इस बात को ही समझ रहा था। वो विंग को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग जिसने वांग जी को बहुत टाइट ही पकड़ लिया था और वो वांग जी को खुद से बिल्कुल भी दूर जाने नहीं दे रहा था। विंग जिसने वांग जी को बहुत ज्यादा टाइटली उसके नेक पे बाइट किया था। और विंग जो कि एक अल्फा था, वांग जी जो एक ओमेगा था, वो इतना ज्यादा विंग से स्ट्रांग नहीं था कि वो विंग को खुद से दूर कर पाए। विंग जो एक अल्फा था और वांग जी जो इस समय बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, वो अपने पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। और विंग जो उसे बहुत टाइट पकड़ लेता है और विंग जो कि वांग जी के ऊपर आ जाता है, उसने उसे पैक कर दिया था। वांग जी जिसका फेस जो कि पिल्लो में था, विंग जिसने उसे बहुत ज़्यादा टाइट से प्रेस कर रखा था और वांग जी जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और विंग जो उस समय उसे फिर किस करने लग जाता है। वांग जी जो बस कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। और आज उसने ये सोच लिया था कि वो कुछ नहीं बोलेगा, वो विंग को अपना पेन नहीं दिखाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब विंग ने उसकी आवाज़ें सुनी थी तो विंग जिसके चेहरे पे एक स्माइल थी, लेकिन वांग जी जिसने आज सोच लिया था कि वो अपने मुंह से कोई भी वॉइस नहीं निकालेगा, वो अपने पेन को बर्दाश्त करेगा। और फिर विंग जो उसके साथ वो सब चीज़ें करता है, लेकिन वो कुछ भी चीज़ें प्यार से नहीं करता, हर चीज़ में एक फोर्स था। विंग जो कि सोचता तो नहीं था कि वो ऐसा करे, लेकिन गुस्से में आकर वो यही सब चीजें किया करता था। और वांग जी और विंग जो इस समय यात्रा कर रहे थे, और फिर वांग जी जो कि अब बहुत ज्यादा पेन में था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसकी बॉडी पे हर जगह निशान थे। वो लास्ट नाइट भी बहुत ज्यादा पेन में था और आज भी विंग ने उसके साथ ये सब कुछ किया। वांग जी जो अभी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था और विंग ने जो भी कुछ किया वो सब कुछ फोर्स था। वांग जी जो बस रो रहा था, वो देख रहा था विंग अभी भी उसके साथ यात्रा कर रहा था। लेकिन वांग जी जिसने अब खुद को बिल्कुल इरादा कर लिया था कि वो विंग के सामने बिल्कुल भी नहीं रोएगा। वांग जी जिसने बेडशीट को बहुत टाइट पकड़ रखा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है, विंग जो उसके साथ यात्रा कर रहा था और वो देख रहा था कि आज उसने वांग जी की एक भी वॉइस नहीं सुनी। लास्ट नाइट उसने वांग जी की बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनी थी पेन में, लेकिन आज वो चुप है। और विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। और विंग जो कि काफी देर से वांग जी के साथ लगा था, अब वो खुद ही थक चुका था और वो वांग जी को देख रहा था। समय जो अब ऐसे ही बीत रहा था, विंग जो कि पूरी नाइट ही नहीं रुका था और वांग जी जो कि बेहोश हो चुका था। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे थे। वांग जी जो बस सोया हुआ था, वो बेहोश था। और विंग जो आज उसके ऊपर ही था, वो वहां से नहीं हटा था। और विंग जो कि ऐसे ही सो गया था, वो वांग जी के साथ अटैच था और वांग जी जो बस पेन में था। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उठता है तो वो देखता है वांग जी जो कि अभी भी बेहोश था, लेकिन विंग जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो वांग जी से हटता है। वो देखता है उनकी बेडशीट जो बहुत ज्यादा डर्टी हो चुकी थी, उस पे कहीं कहीं पे ब्लड भी लगा था। लेकिन विंग जो गुस्से में ही वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है तुमने मेरे भाई को पागल कहा है ना, तो इसकी सजा तुम्हें जिंदगी भर मिलेगी। और विंग जो उठता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। विंग जो कि इस समय वॉशरूम में था और वो देख रहा था कि उसकी बॉडी पे भी कुछ निशान थे। वांग जी जिसने गुस्से में आकर विंग की बॉडी पे भी कुछ अपने नील से निशान बना दिए हैं, क्योंकि वो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था और विंग जो कि उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो वांग जी जिसने अपने आप को बचाने के लिए विंग के ऊपर अपने हाथों से वार किया था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। विंग की बॉडी पे बस कुछ निशान थे। फिंगिस ने बात ले लिया था और वो मिरर में खुद को देख रहा था और उसका जो
हाथ था उस पे भी कई सारे निशान थे। उसके बाद विंग जो कि रेडी होके वॉशरूम के बाहर आता है और फिर वो मिरर के सामने अपने बालों को सेट कर रहा था और वो वांगजी को ही देख रहा था। विंग जो देख रहा था कि वांगजी लेटा हुआ है। विंग जो कि देखता है साइड में टेबल पे एक पानी का ग्लास रखा था। विंग उससे उठाता है और वो वांगजी ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो हैरान होता है क्योंकि वांगजी जो कि अभी भी होश में नहीं आया था। विंग कहता है क्या ये इतनी ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है कि इतना सारा पानी डालने के बाद भी इसकी नींद नहीं खुली। और विंग जो कि फिर अब वांगजी के पास आता है, उसके फोरहेड को चेक करता है तो वांगजी जिसे फीवर हो चुका था। और विंग जो बस उसे देख रहा था। विंग जिसे पता था कि उसने रात में वांगजी की जो हालत है उसने खराब कर दी है। और विंग जो बस उसे घूर रहा था। उसके बाद विंग जो डॉक्टर को कॉल करता है, थोड़ी देर में ही वह डॉक्टर आ जाते हैं। और डॉक्टर के आने से पहले ही विंग जिसने वांगजी को कुछ क्लॉथ पहना दिए थे, डॉक्टर जो उसे चेक करते हैं, लेकिन डॉक्टर जो विंग से कुछ नहीं कहते क्योंकि वो विंग के फैमिली डॉक्टर थे। उन्हें पता था कि उनके घर में आजकल क्या चल रहा है। तो वो वांगजी का ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी जो बॉडी थी उस पे बैंडेज भी करते हैं और वांगजी के जो पैर है उसे भी चेक करते हैं और वहाँ पे भी ड्रेसिंग कर देते हैं और डॉक्टर कुछ मेडिसिन रख देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें यानली का दिखाया जाता है। यानली जो बस डाइनिंग एरिया में बैठी थी और वो देख रही थी कि कल भी डॉक्टर आए थे, आज भी। और वो दोनों ही बार भाई के रूम में गए थे और उसे पता चला था कि ये वांग जी को चेक करने आए हैं। और यान लीची से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थी। उसे पता चला था ये सब कुछ बातें। उसे पता था कि हाँ गलती उसके गगा की भी थी, लेकिन अगर वो इस बात को अपनी मम्मा से या अपने भाई से कहेगी तो इस समय उसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। यान ली जो वांगची को ही देखा करती थी, उसे बुरा लगता था, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो फिर यान ली जो कि कुछ सर्वेंट को बुलाती है और उन्हें फूड के लिए बता देती है, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी मॉम आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि फूड रेडी नहीं है या वांगची ने फूड रेडी नहीं किया है तो वो बहुत गुस्सा करेगी। तो यान ली खुद ही सर्वेंट को ऑर्डर दे देती है। सर्वेंट जो फूड बना रहे थे, शेन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो उसके रूम से अब निकल जाता है। यान ली जो बस विंग के रूम के बाहर ही खड़ी थी, वो वांगची को देख रही थी। और यान ली जो फिर अचानक ही वांगची के रूम में आ जाती है। वो देख रही थी वांगची जो बिस्तर पे लेटा हुआ था और यानली देख रही थी कि अब वांगची को होश आ रहा है, तो फिर वो उस रूम से निकल जाती है। यानली जो इस समय अपने रूम में ही थी और वो यही सोच रही थी ये सब कुछ क्या हो गया। गगा की डेथ और विंग गगा की शादी और वांगची और उसके साथ ये सब कुछ, यानली को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक ओमेगा थी तो वो दूसरे ओमेगा का दर्द बहुत अच्छे से समझा करती थी। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी के बाबा के घर का दिखाया जाता है। शीचेन जो उठ चुका था, उसने रूम को भी क्लीन कर दिया था और वो जो कि कुछ सामान को सेट कर रहा था, उसकी आवाज़ से ही लैन कुरैन जो उठ जाते हैं और वो देखते हैं कि वांगजी नहीं था। उन्हें शिचैन तो दिखाई दे रहा था। वो कहते हैं शिचैन वांगजी कहाँ है। शिचैन जो बस अपने पापा को ही देख रहा था और वो कहते गगा तो चले गए। लैनकुरन कहते क्या वांगजी चला गया, लेकिन कब। शिचैन कहते कल रात में ही। लैनकुरन कहते लेकिन कब, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। शिचैन कहते गगा ने मना किया था, डॉक्टर ने आपको दवाई दी थी और गगा के जो वो हस्बैंड थे वो आए थे, वो गगा को ले गए। लैन कुरैन जो परेशान थे वो यही सोच रहे थे वांग जी ठीक तो होगा ना। उसके बाद लैन कुरैन जिनकी नज़र घर पे पड़ती है तो वो देखते हैं कि जो शिचन थे उन्होंने काफ़ी कुछ क्लीनिंग का काम कर रखा था और लैन कुरैन जो बस उन्हें देख रहे थे। उसके बाद शिचन जो अपने बाबा के पास आते हैं और कहते बाबा कुछ खा लीजिए, उसके बाद आपको दवाई भी खानी है। लैन कुरैन कहते ठीक है। शीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। लैन कुरैन जिन्होंने अब मेडिसिन खा ली थी और शिचन कहते बाबा कुछ काम मत करिएगा, मैं आऊँगा तो सब कुछ कर दूंगा बाबा, आप आराम कीजिएगा। लैन कुरैन कहते ठीक है, तुमने कुछ खाया। शिचन चुपा से स्माइल करते और कहते बाबा बाबा मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और वो ये कह के वहाँ से भाग जाता है। लैन कुरैन जो बस अपने बेटे को ही देख रहे थे, क्योंकि शिचैन जिसने खुद तो कुछ नहीं खाया था लेकिन अपने पापा के लिए कुछ चीज़ें रख कर गया था और वो बस देख रहे थे।
सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जिसकी अब आँख खुल चुकी थी और वो देख रहा था ये समय जो आफ्टरनून का हो चुका था। और वांगजी जो कि फिर बहुत मुश्किल से उठता है, वो देखता है उसके हाथ पे बैंडेज लगी है, उसके पैरों में भी। वांगजी जो बस उन्हें देखता है और वो फिर कुछ नहीं कहता, उठता है सीधा वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में अपनी हालत देखता है। वांग जी जिसे अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी विंग ने उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत करी थी। उसके बाद वांग जी जो कि मतलब बांट लेता है, बाहर आता है, रूम वगैरह को ठीक करता है। उसके अंदर गुस्सा तो था, लेकिन अब वो शांत था। और फिर वांग जी जो रूम के बाहर आ रहा था वो काफ़ी धीरे-धीरे चल रहा था। एक तो उसके पैर में भी चोट थी और विंग ने जो कल नाइट किया था उसकी वजह से भी वो थोड़ा पेन में था। और वो किचन की ओर ही आ रहा था। यानली जो बस उसे देख रही थी और वो कहती है, क्या हुआ? तो तुम ठीक ठीक से नहीं चल रहे हो? वांग जी जो बस यानली को ही देख रहा था, क्योंकि यानली के अलावा कभी भी किसी ने कुछ नहीं पूछा था। यानली ने पूछा था, वो उसे देख रही थी। वांग जी कहते, मैं ठीक हूँ, मुझे बस फूड बनाना है। जानवी कहती है, फूड बन चुका है, आप फूड खा लीजिए। और फिर वो उसे कुछ फूड थमा देती है और वहां से चली जाती है। वांग जीजू बस यानली को जाता हुआ देख रहा था। इस घर में सभी ने उसके साथ रूड व्यवहार किया था जब से वो आया था, लेकिन यानली जिसने उससे कुछ भी नहीं कहा था, ना ही उससे कभी भी कोई रूड व्यवहार किया था। वांग जीजू बस उस फूड को ही देख रहा था। उसे भूख लग तो रही थी। वांग जीजू फिर एक जगह बैठ जाता है और वो चुपचाप फूड खा रहा था। और वांग जीजू की फिर वो फूड खा लेता है। वो उन जो बर्तन थे उन्हें वहां पे रख देता है और फिर वो धीरे धीरे कदमों से उठता है और फिर रूम की सफाई करने लग जाता है। मैडम यूजो इस समय घर में नहीं थी। वांग जीजिस ने सारे रूम को क्लीन कर दिया था और वो अब अपने रूम में था। वो अपने रूम को क्लीन कर ही रहा था कि उसके जो फोन है उस पे रिंग जाती है। वांग जी देखता है तो ये कॉल उसके बाबा की थी। वांग जी जो भूल गया कि उसे अपने बाबा के बारे में भी तो पूछना था। और वो कॉल को पिक करता है और कहता है, बाबा, बाबा आप कैसे हैं? वांग जी के बाबा लैनकुरन कहते, बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसे चले गए, मुझे एक बार बताया भी नहीं। वांग जी कहता है, बाबा आप आराम कर रहे थे, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। लैनकुरन कहते, बेटा तुम ठीक तो हो ना? वांग जी जब ये सुनता है तो वो चुप हो जाता है। उसके बाबा कहते हैं, वांग जी बेटा तुम ठीक तो हो ना? वांग जी कहते हैं, जी जी बाबा मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना बाबा? लायन कुरन कहते, हाँ मैं ठीक हूँ, देखो ना तुम्हारा भाई मुझे दवाई देकर गया है और बोलकर भी गया है कि बाबा कोई काम मत करना, मैं आकर सब करूँगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और कहता है, बाबा जब मैं था तब वो एक भी काम नहीं करता था और मेरे जाने के बाद उसने आपको संभालने की पूरी कोशिश की है। लैन कुरन कहते, हाँ लेकिन देखो ना, खुद तो चला गया लेकिन अपने लिए कुछ भी लेकर नहीं गया। मैं क्या करता बेटा, मेरा हाथ चला था, मैं कुछ बना नहीं पाया उसके लिए। वांग जी जो बस चुप था। और फिर वो अपने पापा से और भी बातें करता है। वांग जी जिसे पता चल गया था कि उसके बाबा ने कुछ भी नहीं खाया। वांग जी जो विंग से डरता तो था, लेकिन अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो अपने पापा के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार था। और वांग जी जिसे पता था उसके बाबा उसका छोटा भाई भूखे हैं, तो वांग जी फिर उठता है और फिर वो यानली के पास जाता है। यानली जो अपने रूम में ही थी, और वो कहता है, मैं परमिशन चाहता हूँ। यानली कहती है, किस चीज़ की परमिशन? वांग जी कहते हैं, मैं अपने पापा से मिलने जाना चाहता हूँ। यानली जो बस वांग जी को ही देख रही थी वो कहती है, लेकिन आप कल कल भी तो गए थे ना? वांगची कहता है, मेरे पापा का हाथ जल चुका है, वो अपने लिए कुछ भी बना नहीं सकते, उन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं जाना चाहता हूँ। यान ली जो सोच तो रही थी कि मैं हाँ कर दूँ, लेकिन उसे अपनी माँ का भी डर था, तो वो कहती है, ठीक है, लेकिन माँ के आने से पहले प्लीज़ आप आ जाइएगा। वांग जी जो बस यानली को देख रहा था और फिर वो कहता है, शुक्रिया, और फिर वहाँ से चला जाता है। और सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो बहुत ज़्यादा मतलब धीमे-धीमे अपनी साइकिल चला रहा था, और फिर वो ऐसे अपने घर पहुंच जाता है। वो देख रहा था कि उसके बाबा बहुत ज़्यादा धीमे-धीमे काम कर रहे थे। वांगजी वहाँ पहुंच जाता है और कहता है, बाबा, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए। वांगजी के बाबा उसे देखकर शॉक हो जाते और कहते, बेटा तुम यहाँ? वांगजी तुम यहाँ कैसे बेटा? वांगजी कहता है, मेरा मन था तो मैं अपने बाबा से मिलने आ गया।
और वांग जी जो अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल रख लेता है क्योंकि वो समझ रहा था अगर उसके बाबा उसे देखेंगे कि वो उदास है तो वो भी उदास हो जाएंगे, इसलिए वो कहते बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा था तो मैं आ गया। और फिर वांग जी जो कि फूड बनाने लग जाता है, वो अपने बाबा के लिए फूड बनाता है और फिर वो कुछ फूड को पैक कर लेता है। उसके बाबा जो उसे देख रहे थे और वो कहते वांग जी कहते बाबा मैं शिचन के स्कूल जा रहा हूँ उसे लंच देने, वो भी भूखा होगा। और फिर वांग जी जो कि निकल जाता है शिचैन के स्कूल जाने। वांग जी जो कि उसका जो लंच बॉक्स है वो उसे पकड़ा रहा था और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। वांग जी कहता है थैंक यू। शिचैन जो बस वो फूड खा रहा था और कहते गगा लेकिन थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आप मेरे लिए फूड लाए हो। वांग जी कहता है तुमने कल रात की बात को पापा को नहीं बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच शिचैन। शिचैन जो बस फूड खा रहा था और वो कहते गगा उसके लिए थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मुझे अपने हाथों से बना अच्छा अच्छा खाना खिलाया करिए। और वो स्माइल कर रहा था। वांग जी भी अपने भाई की बात सुन के स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें एक पर्सन का दिखाया जाता है जो इन दोनों को ही घूर रहा था और वो कहता है अच्छा तो तुम उसके भाई हो, मेरे गगो के खूनी के। ये था जियांग चेंग जो शिचन के स्कूल में ही पढ़ा करता था। उसके बाद वांगची कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम अपना ध्यान रखना, और फिर वो स्कूल से निकल जाता है। वांगची जो फिर अपने घर आता है और अपने पापा की काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करता है और भी घर का काम वगैरह करता है और फिर कहता है बाबा मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी फिर से आपसे मिलने आऊँगा। उसके बाबा जो बस अपने बेटे को देख रहे थे कि वांगची कितनी ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा है कि वो शिचैन और उसका मतलब अपने बाबा का ध्यान रख पाए, और वो बस उसे जाता हुआ ही देख रहे थे और कहते बेटा अपना ध्यान रखना। वांग जी जो कि साइकिल चला रहा था वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था, लेकिन वांग जी जो ध्यान नहीं देता और उसकी साइकिल जिससे किसी से टकरा जाती है, किसी की घर से। ये था मिंग याओ जो बस वांगची को ही देख रहा था और वो अपनी कार से बाहर आता है और वो वांगची को देख रहा था। वांगची जो कि गिर चुका था और वांगची को जल्दी से आके उठाता है और कहते वांगची तो ठीक तो हो ना। वांगची जो उठ जाते और कहते हाँ 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 मैं ठीक हूँ। मिंगियो कहते तुम्हें लगी तो नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, माफ करना। वांगची जो बस मिंगियो को ही देख रहा था। मिंगियो कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना। वांग जी कहते हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वांग जी जो जा रहा था मिंग्यो उसे पकड़ लेता है उसके हाथ को और कहता है वांग जी रुक जाओ। वांग जी जो बस ऐसे ही देख रहा था और वो कहते हैं नहीं मुझे जाना है। मिंग्यो जो वांग जी से बहुत कोशिश करता है बात करने की, लेकिन वांग जी जो कि उसे मना करता है और वो वहां से चला जाता है। वांग जी जो बस चल रहा था वो देख रहा था उसकी जो साइकिल है वो थोड़ी टूट चुकी थी और वांग जी जो बस ऐसे ही अपनी साइकिल को लेकर जा रहा था। मिंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है तुम्हें पाने का सपना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो चाहे तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी हो, तुम्हें लौट के मेरे पास आना ही होगा वांगची, आना ही होगा। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी देखता है तो इस समय मैडम यू नहीं थी। वांगजी जो थोड़ा खुश होता है और दिन जो ऐसे बीत रहे थे। मैडम यू जो कभी कभी घर पे नहीं हुआ करती थी तो वांगजी जो यानी से पूछ के अपने घर चला जाया करता था, और वांगजी जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इस समय उसे अपने बाबा और अपने भाई का ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा था, क्योंकि विंग भी इस समय घर में नहीं था। विंग जो अपनी मतलब बिजनेस मीटिंग की वजह से आउट ऑफ सिटी गया था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जिसने अब अपने बाबा के घर का सारा काम कर दिया था और वो अब फिर से अपने घर की ओर ही आ रहा था, लेकिन वांगजी जो रास्ते में देखता है तो एक पर्सन जो खड़ा था। वांगजी जो उसे देख के थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है मिंग्याओ कहते हैं वांगजी मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। वांगजी कहते हैं लेकिन तुम क्या बात करना चाहते हो। मिंगियो कहता है सिर्फ एक बार। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें एक कैफे का दिखाया जाता है। वांग जी और मिंगियो दोनों ही बैठे थे। वांग जी मिंगियो को ही देख रहा था और वो कहता है आप क्या बात करना चाहते थे। मिंगियो जो बस वांग जी को ही देख रहा था, जैसे उसने काफी दिनों से वांग जी को नहीं देखा और वो उसे बस देखना चाह रहा था। मिंगियो कहता है तुम कैसे हो। वांग जी जो बस मिंगियो को ही देख रहा था और वो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। मिंगियो कहता है वांग जी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ।
वांग जी जो बस मेंग्या को ही देख रहा था और वो कहता है लेकिन अब जानते हैं ना, अब मेरी शादी हो चुकी है। मेंग्या कहते हैं हाँ तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी वांग जी। वांग जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन लेकिन अब मेरी शादी किसी और से हो चुकी है। अब आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मेंग्या कहते हैं नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ वांग जी। और फिर वो वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग का दिखाया जाता है जो अपने कुछ फ्रेंडों के साथ एक कॉफ़ी शॉप में आया था और वो कॉफ़ी पी ही रहा था कि वो देखता है कि वहाँ पे वांग जी था। जियांग चैंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और उसने वांग जी की एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी और वो जो कि फिर वांग जी और मिंग्याओ को ही देख रहा था। मिंग्याओ जो वांग जी को से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वांग जी जिसने उससे अपने हाथ दूर कर लिए थे और वो कहता है लेकिन अब मैं आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, मेरी शादी हो चुकी है और आप जानते हैं ये किस हालत में हुई है। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी की लाइफ में नहीं आ सकता, किसी को खुशियाँ नहीं दे सकता। और वो कहता है आपको अब मुझसे दूर रहना चाहिए और आपको हमारे रेस्टोरेंट में भी नहीं आना चाहिए। मिंग जो बस वांगची को ही देख रहा था और वो कहता है जानता हूँ तुम मुझे मिल नहीं सकते, लेकिन क्या तुम्हें देखने का भी अधिकार नहीं है। वांग जी जो बस मिंग्या को ही देख रहा था और फिर वो अपनी सीट से उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। और वो जा रहा था, मिंग्या जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है फिर कब मिलोगे। वांग जी कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपसे अब फिर कभी नहीं मिल सकता। और फिर वो वहां से चला जाता है। मिंग्या जो उसे जाता हुआ ही देख रहा था और वो कहता है मैं तुम्हें पाकर रहूंगा वांग जी। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो फिर जियांग मैंशन पहुंच चुका था और फिर वो सबके लिए फूड बना रहा था। जियांग चेंग जो फूड खा रहा था और वो वांग जी को ही देख रहा था। और यान ले वो दोनों ही इस समय घर में थे और कोई घर पे नहीं था। और वांग जी जो अपने रूम में था वो स्टडी कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, एक स्कूल का। जियांग चैंग जो अपने दोस्तों के साथ किसी को देख रहा था, वो सिचेन को ही देख रहा था। सिचेन जो क्लास में मतलब बैठे हुए थे और सभी लोग जो बस सिचेन को ही देख रहे थे, क्योंकि जियांग चैंग जिसने हर जगह ये बात फैला दी थी कि ये खूनी है, इसका भाई खूनी है, इसके भाई की वजह से ही मेरे गोगो की जान गई है। और हर कोई जो कि सिचेन को चिढ़ा रहा था, वो कह रहा था ये एक खूनी का भाई है और कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। सिचेन जिसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे। क्लास के सभी बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, वो जो कि सबसे क्लास में पढ़ने में इंटेलिजेंट था, लेकिन आज उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। और जियांग चैंग जो बस यही सोच रहा था अब मैं तुम्हारा जीना कैसे हराम करता हूँ। सीन शिफ्ट करके हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है। टीचर जो पढ़ा रहे थे और शिक्षक जो अपना काम कर रहे थे। जियांग चेंग जो उसके पीछे ही बैठा हुआ था और वो डेस्क से बार बार शिचैन के पैरों पे मतलब अपने पैर से उसके पैरों पे टच कर रहा था। शिचैन जिससे बहुत अजीब फील होता है और वो पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर जो भी पढ़ा रहे थे जियांग चेंग जो उसके बाद उसकी बैक पे अपने हाथ फैलाने लग जाता है। सिचैन जो एक ओमेगा थे, उन्हें ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, ना कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जेंग चेंग जो उसे परेशान कर रहा था, उसकी जो शर्ट है कभी उसे खींच रहा था, बहुत अलग अलग तरीके से उसकी बॉडी पे हाथ फैला रहा था। सिचैन जो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन वो अभी कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। और जैसे ही टीचर जाते हैं, सिचैन जो कि अपनी सीट से उठ जाता है और वो जेंग चेंग के पास आता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे थे। जियांग चैंग जो अपने कुछ दोस्तों के साथ था और वो कहता है मैंने क्या किया। शिचान कहते ज्यादा बनो मत, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। जियांग चैंग जो कि अब अपनी सीट से गुस्से में खड़ा होता है और कहता है बताओ मैंने क्या किया। शिचैन जो चुप हो गए थे, वो नहीं बताना चाह रहे थे कि जियांग चैंग ने क्या किया था। शिचैन कहते हैं मैं ये तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने की सोचना मत। ये कहकर शिचैन वहां से चला जाता है। जियांग चैंग और उसके कुछ दोस्त जो बस शिचैन को जाता हुआ देख रहे थे और वो कहते इसमें बहुत अकड़ है। जियांग चैंग जो अपने मन में कहता है इसमें बहुत अकड़ है, इसने मुझे कितना कुछ सुना दिया, इसे क्या लगता है एक ओमेगा होकर दूसरे अल्फाओं को ये ऐसे बुली करेगा, इसे क्या लगता है कि मैं इसे ऐसे जाने दूंगा। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो अपने डेस्क पे ही बैठा हुआ था
और वो बस स्माइल कर रहा था। थोड़ी देर में ही वहाँ पे शिचेन आते हैं। शिचेन जो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी जो बुक थी वो मिसिंग थी। शिचेन जो उसे हर जगह डेस्क पे ढूंढते हैं पर उसे उसकी बुक नहीं मिलती। शिचेन जो अब सीधा जेंग चेंग की तरफ ही देखता है, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट वाली सीट थी वो जेंग चेंग की थी। जेंग चेंग जो बस स्माइल कर रहा था। शिचेन कहता है, मेरी बुक मुझे वापस करो। जियांग चैंग जो अपनी सीट पे बहुत आराम से बैठा हुआ था और वो बस स्माइल कर रहा था, वो उसे इग्नोर कर रहा था। शिचेन कहता है, जियांग चैंग क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा मेरी बुक मुझे वापस करो। जियांग चैंग जो उसे इग्नोर करता है, तो फिर शिचेन उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो जियांग चैंग के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैंने कहा मेरी बुक वापस करो। जियांग चैंग जो गुस्सा हो जाता है और वो खड़ा होता है अपनी सीट से और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी बुक मेरे पास क्या करेगी? मेरे पास तुम्हारी कोई बुक नहीं है। शिचेन जिन्हें अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर में ही टीचर वहाँ आने वाले थे और शिचेन जो क्लास का मॉनिटर था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, अगर तुमने मेरी बुक मुझे वापस नहीं गई तो मैं सर से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। जियांग चैंग से अब गुस्सा आता है और वो कहता है, चाहे सर से कंप्लेन करो या कुछ भी करो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी बुक नहीं है। शिचेन जो जियांग चैंग को गुस्से में देख रहे थे और वो कहता है, ठीक है, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। थोड़ी देर में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और टीचर जो शिचेन को कहते हैं, शिचेन मेरे पास बुक लेकर आओ। शिचेन जो अपनी सीट से उठता है और कहता है, सर लेकिन मेरे पास बुक नहीं है। सर जो गुस्से में शिचेन को ही देख रहे थे और वो कह रहे, लेकिन तुम्हारी बुक कहाँ है? क्या तुम अपनी बुक को लाना भूल गए? शिचेन कहता है, सर नहीं, मैं बुक लेकर आया था लेकिन मेरी बुक मिसिंग हो गई। सर जो बस शिचेन को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, क्या मिसिंग हो गई? शिचेन कहते हैं, हाँ, क्लास में मैं रख कर गया था सर, लेकिन अब मेरी बुक वहाँ नहीं है। टीचर कहते हैं, तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी बुक वहीं पे होगी डेस्क पे। शिचेन कहते हैं, नहीं, मैंने हर जगह देखा सर, मेरी बुक नहीं है, मेरी बुक जो मिसिंग है। और शिचेन जिसने बहुत ज़्यादा सैड फेस बना लिया था, टीचर जो बस शिचेन को ही देख रहे थे। शिचेन जो क्लास का सबसे होनहार बच्चा था, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। टीचर जो फिर कहते हैं, सभी बच्चे अपने बैग चेक कराओ। शिचेन जो बस जेंग चेंग को ही देख रहा था और वो कहते हैं, नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी बुक किसके पास है। सर जो बस सिचन को ही देख रहे थे और वो कहते, किसके पास है? वो जियांग चैंग की तरफ फिंगर करता है और कहता है, जियांग चैंग के पास, इसी ने मेरी बुक ली है सर। जियांग चैंग जो शिचेन को ही देख रहा था, उसे नहीं लग रहा था कि शिचेन ऐसे बोल देगा। जियांग चैंग जो अपनी सीट से उठता है और कहता है, नहीं सर, मैंने इसकी बुक नहीं ली है। शिचेन कहते हैं, सर इसी ने मेरी बुक ली है। और फिर सर जो जेंग चेंग के पास आते हैं, उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे बुक नहीं थी। थोड़ी देर में ही वहाँ पे एक और स्टूडेंट आता है और उसके हाथ में शिचेन की बुक थी और वो कहता है, शिचेन ये लो तुम्हारी बुक। शिचेन कहता है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे थी? मैं तो इसे डेस्क पे रख कर गया था ना। वो स्टूडेंट बताता है कि सर ने एक बुक मांगी थी, तो इस समय मैंने देखा कि तुम्हारी बुक ही डेस्क पे रखी थी, तो मैंने इसे दे दिया। सभी लोग जो बस चैन को ही देख रहे थे और जियांगची से बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ था, क्योंकि क्लास के सभी बच्चे उसी को ही देख रहे थे और चैंगची से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जैंग चैंग जो बस आकर अपनी बुक लेकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। चैंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो अपने मन में कहता है, तुम्हें तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मेरी इंसल्ट करके तुम इतने आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो? और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में शिचैन को ही देख रहा था। शिचैन जो चुपचाप अपनी स्टडी कर रहा था। टीचर जो पढ़ा रहे थे सभी बच्चे जो कि अब घर की ओर जा रहे थे, क्योंकि इस समय छुट्टी हो चुकी थी। चैंग जो अपने कुछ दोस्तों के साथ अभी तक क्लासरूम में था। शिचैन जी ने स्कूल में टीचर ने बुलाया था किसी काम की वजह से, इसीलिए वो अभी तक लैब में था और अब वो अपना बैग लेके जो कि घर के लिए निकलने ही वाला था। शिचैन जो गेट के बाहर आने वाली थी कि अचानक उसे पीछे से आकर कोई पकड़ लेता है और कोई उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे ले जाकर एक रूम में उस रूम को बंद कर देते हैं। और वहाँ पे जियांग चैंग बैठा हुआ था। शिचैन जो उसे देख रहा था और वो कहता है, ये क्या बदतमीजी है? चैंग जो अपनी सीट से उठता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाने की? शिचैन कहता है, मैंने चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया, मुझे बस लगा कि तुमने ही मेरी बुक ली होगी। जियांग चैंग कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शिचैन कहता है, क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे थे।
जियांग चैंग जो बस सिचन को ही देख रहा था और वो कहता है तुमने खुद को देखा है क्या कि जो मैं तुम्हें परेशान करूंगा? खुद की शक्ल कभी आईने में देखी है? जियांग चैंग जो बस उसे देख रहा था सिचन जो कि फिर जियांग चैंग से कहता है मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, और वो गेट की तरफ ही जा रहा था। वहां पे चैंग के कुछ दोस्त आते हैं और वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फ्रेंड की इंसल्ट करने की? जियांग चैंग जो कि स्माइल कर रहा था और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरी इंसल्ट करके तुम इतनी आसानी से चले जाओगे? जियांग चैंग जो फिर चैंग को देखता है और कहता है चैंग देखो मुझे जाने दो वरना ये अच्छा नहीं होगा, मैं सर से कंप्लेन कर दूंगा। जियांग चैंग जो कि फिर उसके पास आता है और फिर शिचन के हाथ को पकड़ लेता है, उसे बैक साइड मोड़ देता है और कहता है कंप्लेन सर से मेरी करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि सर से तुम मेरी कंप्लेन करोगे तो सर मुझे क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे थोड़ा डांट देंगे, इससे ज्यादा सर मेरा क्या कर सकते हैं? उसके बाद जियांग चैंग जो शिचन का हाथ पकड़ता है और वो उसे हल्का सा पुश करता है जिसकी वजह से वो फ्लोर पे गिर जाता है और फिर वहां पे जियांग चैंग के कुछ दोस्त आते हैं जो शिचन के हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। जियांग चैंग जो स्माइल कर रहा था और वो कहता है तुम्हें तो मैं सिखाऊंगा सबक जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। और वो शिचन के पास आ ही रहा था कि उनके जो डोर था उस पे कोई नॉक करता है, ये था वॉचमैन। वॉचमैन देख रहा था कि वो डोर अंदर से बंद था और वो यही सोच रहा था कि अगर बच्चे तो जा चुके हैं तो फिर ये डोर अंदर से कैसे बंद हो सकता है? सिचन जब वॉचमैन की आवाज सुनते हैं तो वो कहते हाँ हाँ मैं अंदर हूँ, कोई कोई मुझे बचाओ। और शिचैन जो कि फिर जियांग चैंग की जो बैली है उस पे किक करते हैं और फिर अपने हाथ छुड़वा कर उस गेट की ओर ही जा रहे थे और जल्दी से उस गेट को खोल देते हैं। और वो सामने देखते कि वहां पे वॉचमैन खड़ा था। वॉचमैन जो शिचैन को ही देख रहा था और वो कहता है तुम अंदर क्या कर रहे थे? और वो देखते हैं तो अंदर और भी जो कि स्टूडेंट थे और वो कहते छुट्टी हो गई, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चैंग जो फिर वहां आता है और कहता है हम बस कुछ बात कर रहे थे। जियांग चैंग जो सिचन को ही देख रहा था क्योंकि सिचन इस समय बिल्कुल डरा हुआ लग रहा था, उसके चेहरे पे जो कि पूरे पे पसीना था। और फिर जियांग चैंग जो कि स्माइल करता है और कहता है हम तो बस बातें कर रहे थे। वॉचमैन कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तुम सभी को अपने अपने घर जाना चाहिए? और वो उन सबको जाने के लिए कहता है। शिचैन जो जल्दी से वहां भागते हैं और वो अपने घर की ओर भाग रहे थे। जियांग चैंग जो बस उन्हें भागता हुआ ही देख रहा था, वो समझ चुका था कि शिचैन जो पूरी तरीके से डर चुका है। और सिजन जो भागकर सीधा अपने घर आता है, अपनी डोर को ओपन करता है और सीधा घर के अंदर एंटर हो जाता है और डोर को बंद कर लेता है। उसकी सांसें जो फूल रही थी, वो बहुत ज्यादा डर चुका था। सीन शिफ्ट करके हमें जैंग चैंग का दिखाया जाता है। वो जो कि अपनी कार में था, उसके सारे फ्रेंड भी उसकी कार में बैठे थे और वो कहते हैं जैंग चैंग तुमने उसकी शक्ल देखी थी? उसकी शक्ल पे पूरे पे पसीना था। जैंग चैंग जो स्माइल करता है और कहता है ये तो बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखो उसके साथ और क्या होता है। उसे क्या लगता है कि वो मुझसे बच पाएगा? शिफ्ट करके हमें जेंग चेंग का दिखाया जाता है। जेंग चेंग जो अपने घर आ चुका था और वो काउच पे बैठा हुआ था, अपने फोन को यूज कर रहा था और वो देख रहा था कि वांगची जो किचन में काम कर रहा था। जेंग चेंग जो वांगची को देखता है तो उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल आ जाती है और फिर वो कहता है अरे मेरे पास तो इनकी एक और तस्वीर थी। और फिर अपने फोन में वांगची और मिंग्याओ की तस्वीर को ही देख रहा था और वो कहता है अरे मैं तो ये मोमो को दिखाना ही भूल गया, मुझे ये मम्मा को दिखाना होगा। और वो स्माइल कर रहा था। थोड़ी ही देर में वहां पर मैडम यू आती हैं और वो कहती हैं चैंग तुम इतनी देर से यहाँ पे बैठे हो, अभी तक तुम फ्रेश नहीं हुए क्या? तुम्हें फूड नहीं खाना है और तुम्हें अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, तुम बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हो, जब देखो बस फोन ही यूज किया करते हो। जियांग चैंग जो बस अपनी माँ को ही देख रहा था और वो कहते नहीं माँ मैं हमेशा नहीं यूज करता, कभी कभी करता हूँ। मैडम यू जो उस पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और वो जो कि वहां से चला जाता है, उसका फोन जो वहीं पे रखा हुआ था। मैडम यू देखती हैं कि उसका फोन वहीं पे रखा हुआ था और फिर वो ऑन था। मैडम यू फोन को उठा लेती हैं और वो देखने लग जाती हैं जेंग चैंग के फोन में क्या क्या था। वो देख रही थी उसके फोन में बहुत सारी फोटो थी जो कि स्कूल की थी और भी काफी सारी चीजें की फोटो वगैरह थी, वीडियोस थे जो वो बनाया करता था। और फिर अचानक ही मैडम यू जिनके सामने एक तस्वीर आती है, वो उस तस्वीर को देख के हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं चैंग के फोन में इसकी तस्वीर क्या कर रही है और इसके साथ ये पर्सन कौन है?
और फिर वो सोचती है मैं चैंग से पूछूंगी कि उसके फ़ोन में वांग जी की तस्वीर क्या कर रही है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपना काम कर चुका था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि वांग जी जैसे मतलब जियांग क्लैन का पूरा काम करना पड़ता था, क्योंकि मैडम यू ने इस समय सर्वेंट को भी हटा दिया था। और वांग जी जिसकी मदद कोई भी नहीं करता था वो अकेले ही सारा काम करता था। और वांग चीज़ों बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसे स्टडी भी करनी होती है और अपने बाबा की मदद भी, क्योंकि कभी कभी वो कॉलेज से आते समय अपने बाबा के घर होते हुए आता है उनकी मदद करते हुए। लेकिन ये बात अभी ना मैडम यू को पता है ना वी इनको। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। मैडम यू जो जियांग चेंग के पास आई थी और वो उस तस्वीर को दिखाते हुए कहती है तुम्हारे फ़ोन में इसकी तस्वीर क्या कर रही है और ये इसके साथ कौन है। जियांग चेंग जो थोड़ा घबरा जाता है और वो कहते हैं माँ माँ ये तस्वीर मैंने क्लिक करी थी। मैडम यू कहती है लेकिन कब। मैडम यू जो बस जियांग चैंग को ही देख रही थी। जियांग चैंग फिर सब कुछ बता देता है कि मॉम जब आप घर पे नहीं थे ना तो ये अपने घर जाया करते थे और ये इससे भी मिलते थे। मैडम यू कहती ये कौन है। जियांग चैंग बताता है कि मॉम मैं एक दिन कॉफ़ी शॉप गया था तो मैंने देखा था ये उससे बात कर रहे थे और मैं उनके पास ही बैठा था तो मैंने इनकी कुछ बातें सुनी थी। वो उसका एक्स फियांसे था और वो कह रहा था कि मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। मैडम यू जब ये बात सुनती हैं तो वो थोड़ी हैरान होती है और कहती है क्या उसका फियांसे। चैंग कहते हाँ माँ मैंने ये बात सुनी थी। मैडम यू कहती ये बात कब की है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। चैंग चैंग कहता है माँ मैं भूल गया था और ये बात तब की है जब गगा गगा आउट ऑफ सिटी गए थे अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए। मैडम यू जो कि अब स्माइल करती हैं और कहती हैं चैंग तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था। आखिरकार तुम्हारे गगा भी तो जाने कि उनका हस्बैंड कहाँ कहाँ जाता है क्या क्या करता है। और वो स्माइल करती हैं और कहती हैं ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। चैंग जो अपना फ़ोन मांगता है मैडम यू कहती है तुम्हारा फ़ोन तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलेगा। और वो स्माइल कर रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है जो फूड बना रहा था। उसने सारा फूड बना दिया था और वो अब सारे फूड को टेबल पे सजा रहा था। थोड़ी देर में ही सभी लोग जो आने वाले थे और सभी लोग जो आ चुके थे, सभी लोग जो अपना फूड खा रहे थे। मैडम यू जो आज बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। विंग भी जो अपना फूड खा रहा था। जियांग फेमिना जियांग चैंग जो बस अपनी माँ को ही देख रहा था, क्योंकि उसके हाथ में जियांग चैंग का फ़ोन था और वो डर रहा था कहीं मॉम ने मेरी सारी उल्टी सीधी वीडियो देख तो नहीं ली। अगर मॉम ने देख ली तो वो मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और वांग जी जो चुपचाप सभी को फूड सर्व कर रहा था। सभी लोग जो अपना फूड खा चुके थे और विंग जो बस वहीं पे बैठा हुआ था। मैडम यू जो विंग को देख रही थी और वो कहती बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और वो कहती हैं मेरे रूम में चलो। विंग जो अपनी माँ के साथ उनके रूम में चला जाता है और मैडम यू वहाँ पर विंग को वांग जी और मिंग की तस्वीर दिखाती हैं और कहती हैं क्या तुम इसे जानते हो। विंग जब उस तस्वीर को देखता है तो विंग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग कहता है लेकिन मॉम आपके पास ये तस्वीर। मैडम यू कहती है ये चैंग का फ़ोन है और चैंग ने ये फ़ोटो क्लिक की थी। उसने बताया कि ये फ़ोटो तब की है जब तुम आउट ऑफ सिटी गए थे अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए। उस समय वांग जी जो कि अपने घर जाया करता था। उस समय जब कभी कभी मैं भी घर पे नहीं हुआ करती थी तो वो कॉलेज के बहाने कॉलेज ना जाकर अपने घर जाता था, अपने एक्स फियांसे से मिलता था। विंग कहते माँ आप ये क्या कह रही हैं। मैडम यू कहती हाँ मुझे चैंग ने सब कुछ बताया था। विंग जी से बहुत गुस्सा आता है और विंग उस फोन को ही देख रहा था और वो मैडम यू से उस फोन को ले लेता है। विंग जी से बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत गुस्से में उस रूम से निकल जाता है। और वांग जी जो अब जो कि मतलब बर्तन वगैरह को वहां से क्लीन कर रहा था। विंग वहां पर जाकर ही खड़ा हो जाता है और कहता है ये क्या है। वांग जी जो कि समझ नहीं पा रहा था कि विंग क्या कहता है। वांग जी कहता है आप क्या कह रहे हैं। विंग फिर उस तस्वीर को वांग जी के सामने करता है और वांग जी जब उस तस्वीर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो सोच रहा था ये तस्वीर। और फिर विंग कहता है ये सब क्या है। तुम अब भी अपने फियांसे से मिलते हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुमने क्या कहा था कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो कॉलेज जाना चाहते हो। मैंने तुम्हें उसकी परमिशन दी। तुम कॉलेज के बहाने ये सब कर रहे हो अपने एक्स फियांसे से मिल रहे हो। वांग जी जो कि घबरा जाते हैं और वो कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। विंग जी से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैडम यू जो विंग को ही देख रही थी और फिर वो वांग जी को गुस्से में घूर रहा था और वांग जी कहते नहीं 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 मैं स्टडी करता था।
विंग से गुस्सा आ रहा था, उसे पता चल गया था कि वांग जी उसे झूठ कह रहा था। विंग गुस्से में वांग जी से वो फ़ोन लेता है और उसे फ्लोर पे मारता है, जिससे वो फ़ोन टूट जाता है। उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे चेंग चेंग आता है, तो वो देखता है उसका फ़ोन जो कि फ्लोर पे पड़ा था, और वो कहता है, मॉम मेरा फ़ोन। मैडम यूजू से कहती, चेंग चुप हो जाओ अभी। और फिर वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, और वो कहते, नहीं नहीं, मैं स्टडी करता था। विंग से गुस्सा आता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में ले आता है और कहता है, तो तुम यही स्टडी करते हो? मैंने तुम्हें स्टडी करने की छूट दी, तो तुम अपने एक्स से मिल रहे हो? अगर तुम्हें यही सब करना था तो फिर मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम पढ़ना चाहते हो? वांग जी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच में स्टडी ही करता था। विंग कहता है, झूठ, फिर से झूठ। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने बाबा के घर नहीं जा सकते बिना किसी से परमिशन लिए, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाबा के घर जाने की? वांग जी कहता है, नहीं, मैं झूठ झूठ नहीं कह रहा, मैंने परमिशन ली थी। विंग जो कि वांग जी को गुस्से में घूरता है, उसके नेक अप करता है और उसे वॉल पे प्रेस करता है और कहता है, फिर से झूठ, तुमने किससे परमिशन ली थी? वांग जी कहता है, यानली, मैं यानली से पूछ के गया था। मेरे बाबा बीमार थे, मैं उनकी मदद करना चाहता था, इसीलिए इसीलिए मैं गया था। विंग कहता है, सब झूठ है। वांग जी कहते, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बाबा की सच में केयर करना चाहता था, मेरे बाबा सच में बीमार है। और विंग जो गुस्से में वांग जी का नेक दबाई जा रहा था, वांग जी से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और वांग जी जो कि रो रहा था। विंग जो बहुत तेज चिल्ला रहा था, तो वहां पर उसके रूम में यानली और मैडम यू आ जाते हैं। मैडम यू देख रही थी, और फिर यानली कहती, गग गग आप ये क्या कर रहे हैं? और फिर वो विंग को कहती, गग वांग जी को छोड़ दीजिए। विंग जो गुस्से में यानली को देख रहा था, और वो कहता है, क्या परमिशन तुमने दी थी? यानली जो कि थोड़ा डर रही थी अपने गगा से, और वो कहती, हाँ गगा, मैंने परमिशन दी थी। विंग जो गुस्से में यानली को ही देख रहा था, और वो वांग जी से कहता है, तो तुम्हें यही सब कुछ करना था? तुमने पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना है ना? वांग जी कहता है, नहीं, बहाना नहीं है, मैं सच में पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरे बाबा का सपना था कि मैं बहुत पढ़ूं। मैडम यूजू स्माइल करती है और कहती है, तो तुम अपने बाबा का सपना ही पूरा कर रहे थे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, अपने एक्स फियांसे से मिलकर? वांग जी कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं बस उसे मना कर रहा था कि वो मुझसे दूर रहे। वी जो कि वांग जी को ही देख रहा था, और वो कहता है, हाँ, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था और तुमने भी, तो तुम उसका हाथ पकड़ कर ही उसे बता रहे थे कि वो तुमसे दूर रहे। वांग जी कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन विंग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो कहता है, तुम्हें अब और ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जान चुका हूँ कि तुम किस तरह के ओमेगा हो। मेरा भाई पागल था, तुमने सही कहा, वो सच में पागल था, जो तुम जैसे ओमेगा के पीछे पागल था, तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे जैसे, तुम जैसे ओमेगा उसका प्यार कभी भी डिजर्व नहीं करते थे। तुम इस लायक थे ही नहीं कि मेरा भाई जैसा पर्सन तुमसे प्यार करे। और अब तुम्हें ये पढ़ाई का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। वांग जीजू विंग को ही देख रहा था, और वो कहता है, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं, आपने मुझे परमिशन दी थी। विंग कहता है, हाँ, मैंने परमिशन दी थी पढ़ने की, ना कि तुम्हारे बाबा के घर जाने देने की। और वांग जीजू रो रहा था, और वो कहता है, लेकिन मेरे बाबा को मेरी जरूरत थी, मैं अपने बाबा को ऐसे नहीं छोड़ सकता, वो मेरी जिम्मेदारी है। विंग फिर कहता है, या तो तुम अपनी पढ़ाई कर लो या फिर अपने पापा की केयर, दोनों में से तुम एक ही चीज कर सकते हो। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, और वो कहता है, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। विंग जो फिर कहता है, नहीं, तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो वांग जी की जो बुक है उसे उठा के वहां से ले जा रहा होता है, और कहता है, अब इन बुकों की जरूरत यहाँ बिल्कुल नहीं है। वांग जी जो फिंग को रोकता है और कहता है, रुक जाइए, मेरी बुक को मत ले जाइए, मेरी जिंदगी में अब बस यही मेरा ड्रीम है कि मैं पढ़ूं, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। लेकिन विंग जो वांग जी की सारी बुक को फ्लोर पे फेंक देता है, और वहां पे एक ड्रिंक रखी थी, और वो उस ड्रिंक को खोलता है और उस बुक पे मतलब उस बुकों पे डाल देता है, और फिर अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालता है, और फिर वो उस पे मतलब उसे जलाने ही जा रहा था कि वांग जी विंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये मेरी बुक है, मुझे अपनी बुक से बहुत प्यार है,
प्लीज़ प्लीज़ इसे मत चलाइए। लेकिन विंग जो वांग जी को खुद से दूर करता है और वो जो लाइटर था उसकी बुक में लगा देता है। वांग जी जो अपनी बुक को जलता हुआ देख रहा था, वो अपनी बुक में मतलब उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बुक जो जल रही थी, यान ले जो बस अपने गगा को ही देख रही थी और वो सोच रही थी क्या मेरी गगा ऐसे भी है, इतने ज्यादा क्रूर। यान ले जो विंग को देखकर हैरान थी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना ज्यादा रूड कोई कैसे हो सकता है। वांग जी जो रो रहा था और वो कहता है मेरी बुक मेरी बुक। और वो उन बुकों को मतलब जो कि हटा रहा था, जल रही थी तो निकाल रहा था वांग जी जिसके हाथ भी जल रहे थे। लेकिन वांग जी जिसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था अपने हाथों की तरफ, वो बस अपनी बुक को बचाना चाहता था और वो रो रहा था। मैडम म्यू जो कि स्माइल करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यान लीची से ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो भी वहाँ से चली जाती है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है ये तुम्हारी झूठ की सजा है जो तुमने मुझसे कही थी, मुझे झूठ से नफरत है, नफरत। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो बहुत रो रहा था, वो अपनी बुक को नहीं बचा पाया था, कुछ बुक बची थी एक दो, लेकिन ज़्यादातर बुक जो चल चुकी थी। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपनी बुकों के पेजों को ही देख रहा था वो जल चुके थे। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है सब कुछ तो छीन ही गया था, इन बुक का ही सहारा था, मेरी बुक जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय थी। और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वांग जी कहता है सपना बाबा का था, मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन मैं अपने बाबा का सपना भी पूरा नहीं कर पाया और वो बहुत रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग जो परेशान था क्योंकि उसका फोन टूट चुका था और वो यही सोच रहा था कि उसने तो ये फोटो क्लिक करी थी शिचैन को ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन ये क्या होगा, उसका फोन ही टूट गया। और वह यही सोच रहा था अब वो शिचैन को कैसे ब्लैकमेल करेगा। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय मतलब ड्रिंक कर रहा था और विंग जो बहुत गुस्से में था। और विंग कहता है मुझे झूठ से नफरत है, नफरत। और विंग जिसका जो फोन है वो बहुत ज्यादा रिंग कर रहा था, विंग देखता है तो उस पे एक पर्सन की कॉल आ रही थी। ये थी वैन क्वीन। वैन क्वीन जो लगातार विंग को कई दिनों से कॉल कर रही है, लेकिन विंग जो उसकी कॉल बिल्कुल भी पिक नहीं कर रहा है। और विंग जो आज उसकी कॉल पिक कर लेता है क्योंकि विंग इस समय बहुत ज्यादा नशे में था। विंग जो कि कॉल पिक कर लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और फिर हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, ये थी वैन क्वीन। वैन क्वीन कहती है विंग विंग तुम कहाँ हो और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? हेलो विंग विंग मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? और मैंने मैंने यानली को भी कॉल किया लेकिन किसी ने मेरा कॉल पिक नहीं किया। विंग विंग क्या हुआ है? विंग हेलो विंग विंग। और विंग जो कि कॉल को कट कर देता है क्योंकि विंग के पास अभी कोई भी आंसर नहीं था और विंग अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और विंग जो कि ड्रिंक कर रहा था और विंग जिसके दिमाग में वांग जी और मिंग की तस्वीरें घूम रही थी कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा था, पता नहीं क्यों। लेकिन विंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विंग जो गुस्से में था और विंग कहता है मैंने जब मना किया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने की। सीन शिफ्ट करके वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने रूम में था, लाइट जो बिल्कुल कह सकते हो डिम थी और वांग जी उन किताबों को ही देख रहा था, उनके जले हुए पन्नों को। और वांग जी जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो कहता है तुमने आज जो मेरी किताबों के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा विंग, कभी नहीं। और वांग जी जो अपनी किताबों को बिल्कुल अपनी बॉडी से बिल्कुल उसे हक कर लेता है और वो रो रहा था क्योंकि वांग जी अपनी किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसे लगता था किताबें उसकी सबसे अच्छी मित्र हैं जो उसे समझती हैं। वांग जी जो अपनी बहुत सी बातें कहीं किसी से कह नहीं पाता था, उसका जवाब और उसे ढूंढ नहीं पाता था, तो वो किताबें पढ़ता था। हर चीज़ की किताबें उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद थी, सबसे ज़्यादा मेडिकल की किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और वो यही सोच रहा था कि मुझे मुझे इस लायक तो बनना है कि मैं किसी की जान बचा सकूं। क्योंकि वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा छोटा था तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी जो कि एक बीमारी की वजह से हुई थी। और वांग जी और उसके बाबा जो उसकी माँ को ही ऐसे मतलब देख रहे थे, और उसके बाबा जो इतने अमीर नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सकें। इसीलिए वांग जी जो कि यही सोचता था कि मैं इस लायक बनूंगा कि मैं किसी की मदद कर सकूं, कभी कोई पैसों की वजह से उसका अपना उसे कभी छोड़ के ना जाए।
और वांग जी जो बस रो रहा था क्योंकि विंग ने उसकी बुकें जला दी थी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अब रूम में आता है, वांग जी उसे देख रहा था। विंग जो कि अब नशे में था और वो वांग जी को ही देख रहा था। और विंग जो आकर सीधा बिस्तर पे लेट जाता है और वो अपनी तिरछी नजरों से वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो इससे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, वो गुस्सा था और उसे आज विंग से मतलब कह सकते हो इतनी ज्यादा मतलब उससे नफरत हो रही थी ना कि वो बता नहीं सकता। और विंग तो बस वांग जी को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू जो गिर रहे थे और विंग बस उसे देख रहा था, वो कुछ नहीं कहता। और ऐसे ही वांग जी को देखते देखते विंग सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो अपने स्कूल के लिए रेडी था, वो स्कूल जा रहा था और शिचैन भी अपने स्कूल के लिए रेडी थे। लेकिन शिचैन जो अब चैंग से थोड़ा डरता था और वो यही सोचा करता था कि वो चैंग से दूर रहेगा। क्लास में भी अब वो चैंग से दूर रहा करता था। लेकिन चैंग किसी न किसी बहाने उसके पास आने की कोशिश करता था, उसके पास बैठने की। चैंग जो क्लास का कह सकते हो सबसे वीक स्टूडेंट था, वो पढ़ने में अच्छा नहीं था। टीचर जो उसे बहुत ज़्यादा डांटा करते थे और एक दिन तो टीचर ने शिचैन को ही चैंग को एक चैप्टर समझाने के लिए कहा था। शिचैन जो बस चैंग को ही देख रहा था और चैंग और शिचैन एक साथ ही बैठे थे। शिचैन जो चाहता तो नहीं था उसे समझाना, लेकिन क्या करता, सर ने कहा था तो सर की बात तो माननी पड़ती है ना। तो वो उसे समझा रहा था, लेकिन चैंग जिसका बिल्कुल भी फोकस नहीं था समझने में, वो तो बस शिचैन को परेशान करने में, उसकी बॉडी पे हाथ फैलाने में बिजी था। और शिचैन जो बस डर रहा था और वो कहता ठीक है फिर मैंने तुम्हें समझा दिया, अब मैं जा रहा हूँ। चैंग चिंगड़े उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया, तुमने क्या समझाया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये चैप्टर एक काम करो, मुझे फिर से समझाओ। और सिचैन जिसे समझाना पड़ता है और वो वहीं पे बैठ जाता है। लेकिन जियांग चैंग जो कि कुछ और ही कर रहा था, वो बैक साइड से सिचैन की बॉडी पे अपने हाथ फिराता है। अचानक ही उसकी शर्ट को खींच लेता है, उसकी शर्ट जो पैंट से मतलब हल्की सी बाहर की साइड आ जाती है। सिचैन जो चैंग को ही देख रहा था और वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। चैंग जो कि बस इवल स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं, मैंने क्या किया। चैंग जो बस उसे गुस्से में देख रहा था और वो उठता और सीधा वॉशरूम की ओर ही भाग रहा था अपनी पैंट को ठीक करने में, क्योंकि उसकी जो शर्ट थी वो मतलब बैक साइड से निकल चुकी थी। और वो वॉशरूम में अपनी जो शर्ट है उसे ठीक कर रहा था कि वहां पे चैंग चैंग आता है और वो अचानक ही शिचैन को पकड़ लेता है और उसे मतलब देख रहा था। शिचैन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। चैंग जो कि स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं, वहां पे कुछ और भी स्टूडेंट आने वाले थे। तो चैंग जो सिचैन को छोड़ देता है। सिचैन जो थोड़ा घबरा जाता है और वो जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक करता है और फिर अपने क्लासरूम में आ जाता है। दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे, चैंग चैंग जो सिचैन को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। शुरू शुरू में तो सिचैन उसका बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, लेकिन अब वो हल्का परेशान थे उससे, थोड़ा डरा भी करते थे क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई भाई जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है। विंग को जो सिचन था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस समझा करता था, तो इस वजह से भी वो थोड़ा घबराया करता था। सीन शिफ्ट करके हमें शिचन का दिखाया जाता है जो कि अपनी टी शर्ट चेंज कर रहा था क्योंकि उसे गेम के लिए मैदान में जाना था, उसे फुटबॉल खेलनी थी। तो वो अपनी टी शर्ट जो चेंज कर रहा था, अचानक ही वहाँ पे चेंग चेंग आ जाता है और वो सिचैन को बैक साइड से हक कर लेता है। और फिर वहाँ पे कुछ पर्सन आते हैं जो कि हिडन तरीके से उन दोनों की पिक क्लिक कर रहे थे। और शिचैन जो घबरा जाता है, चेंग चेंग जो उसे कस की पकड़ लेता है और वो ऐसे ऐसे पोज दे रहा था जैसे कि वो उसकी नेक पे किस कर रहा हो। चेंग चेंग जो कि स्माइल कर रहा था और शिचैन ने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो उससे खुद से दूर करते और कहते ये क्या बदतमीजी है। चैंग चैंग जो स्माइल करता है और कहते हैं बदतमीजी, लेकिन मेरा तो बैलेंस बिगड़ गया, मैं तो तुम पे गिर गया। शिचैन जो समझ रही थी कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया, वो कहता है देखो मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि कुछ और हो, प्लीज मुझसे दूर रहो। और फिर वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। वहां पे थोड़ी देर में ही चेंग चेंग के फ्रेंड आते हैं और कहते हैं चेंग चेंग तुम्हारा काम हो गया। और फिर वो उसे सिचैन और उसकी तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देख के लग रहा था कि वो दोनों कुछ और ही कर रहे हैं। चेंग चेंग जो स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब देखो सिचैन मैं तुमसे क्या क्या करवाता हूँ। और वो स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची को दिखाया जाता है। वांगची जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे विंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग ने उसकी बुक जला दी थी।
और वहाँ पर यानली आती है। यानली जो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और वो कहती, हाँ लेकिन मैं माँ से अभी इस बारे में कैसे पूछ सकती हूँ? तुम तो जानते हो ना, अभी गगा की डेथ को हुए सिर्फ 3 मंथ ही हुए हैं। मैं माँ से कैसे पूछूं? यानली जो अपने फियांसे से बात कर रही थी जिन जुशवान से, क्योंकि जिन जुशवान जो कि अपनी फैमिली को यानली की फैमिली से मिलवाना चाहता था। यानली कहती है, ठीक है मैं माँ से बात करूंगी, फिर उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। और फिर वो कॉल कट कर देती है। यानली जो देख रही थी वांग जो अपने रूम से बाहर आ रहा था और उसके हाथ में उसकी ही जली हुई कुछ बुकें थी। और फिर वांग जी उन्हें कुछ सर्वेंट को दे देता है और कहता है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। और वो देख रहा था वो सारी बुकें जल चुकी थी। यानली जिसे बुरा लगा था, क्योंकि उसे भी लगा था ये गलत है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वांग जी जो उस सर्वेंट को अपनी बुक की वो जो मतलब जले हुए उसके टुकड़े थे वो दे देता है। वांग जी जो चुप था। यानली देख रही थी वांग जी के चेहरे पे गुस्सा था, लेकिन वो कुछ भी किसी से कह नहीं रहा था। उसके बाद वो अपना काम कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि उठता है तो देखता है उसके रूम में कोई भी नहीं था। उसके बाद विंग जो रेडी होता है रूम से बाहर निकलता है और वो डाइनिंग एरिया में जाता है। विंग जो कि चुपचाप बैठा था, वांग जी विंग को फूड दे देता है। विंग जो बस फूड खा रहा था उसकी नज़र जो वांग जी पे पड़ती है, लेकिन वांग जी जो उसे एक बार भी नहीं देखता, वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। कभी कभी विंग वांग जी का आई कांटेक्ट हो जाता था, लेकिन वांग जी जो कि आज किसी की तरफ भी नहीं देख रहा था, वो बस अपना काम करे जा रहा था चुपचाप, न किसी को देखे और न किसी को से कुछ बोले। यान ली जो अपना फूड खा रही थी और वो कहती है, माँ, बाबा। मैडम यू कहती है, हाँ यान ली कहो। यान ली कहती है, जिन जुशवान अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहता है। मैडम यू यान ली की बात सुनती है तो कहती, हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम्हें भी जिन जुशवान को बुला लेना चाहिए। पहले ही ये सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में श्रेयांक के साथ ये सब कुछ हो गया तो मैं इस सब चीज़ को तो भूल ही गई। हाँ हमें जल्द ही उनसे भी मिलना होगा तुम्हारी शादी की बात के लिए। विंग जो कि बस वांगची को ही देख रहा था। मैडम यू कहती है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीक उन्हें बुला लूँ विंग। विंग जो चुपचाप वांगची को ही देख रहा था, लेकिन वांगची जो इसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। फिर मैडम यू कहती है, विंग विंग। विंग कहते, हाँ माँ बोलिए। मैडम यू कहती है, फिर मैं नेक्स्ट वीक उन्हें बुला लूँ, यानली के इन लॉस को। विंग कहते, हाँ माँ जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद सभी लोग जो अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं, जैसे जियांग फेमिना, जियांग चेंग जो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और मैडम यू भी निकल जाती हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वांग जी जो बस अब काम कर रहा था, विंग जो बस उसे ही देख रहा था। और फिर यानली कहती, गगा आज आपको ऑफिस नहीं जाना? विंग कहते, हाँ हाँ जाना है। और वो वांग जी को देख रहा था। विंग जिसे पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। और विंग फिर वहां से निकल जाता है। विंग जो अपनी कार ड्राइव कर रहा था और वो यही सोच रहा था, क्या मैंने ये बहुत ज़्यादा गलत किया उसके साथ? मैंने खुद ही उसे परमिशन दी थी कि वो पढ़ सकता है, तो फिर ये मैंने क्या किया? और फिर विंग जो कि खुद में ही कंफ्यूज था कि उसने ये क्या किया, उसे रिग्रेट हो रहा था। लेकिन फिर वो यही सोचता है कि उसने भी तो गलत किया, उसने झूठ कहा, वो अपने एक्स फियांसे से मिला। और फिर विंग यही सोचते सोचते अपने ऑफिस चला जाता है। विंग जो ऑफिस पे तो था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वांग जी वांग जी का जो उसने चेहरा देखा सुबह जो बिल्कुल उतरा हुआ था, न चेहरे पे कोई खुशी न कुछ भी, सिर्फ एक खालीपन। और वांग जी जो अपना काम कर रहा था, विंग जो अपना लैपटॉप निकालता है और फिर अपना जो सीसीटीवी है वो उसे ऑन करता है और वो देख रहा था वांग जी जो कि घर के बाहर गार्डन की सफाई कर रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन विंग को वांग जी को ऐसे देखना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। विंग जो लगातार वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि सारे जो बगीचा था उसकी सफाई कर रहा था, थोड़ी देर बाद वो वहां से चला जाता है। विंग जो फिर अपने घर का जो हॉल है उसका जो फुटेज है वो देख रहा था। वांग जी उसे वहां दिखाई देता है। वांग जी वहां पे भी कुछ काम कर रहा था। विंग देख रहा था कि वांग जी फुल डे ही कुछ ना कुछ काम करता है, वो खाली नहीं बैठा करता है। और विंग जिससे अब थोड़ा मतलब बुरा लग रहा था कि शायद उसने गलत किया, उसकी बुक उसे नहीं जलानी चाहिए थी। और विंग जो कि बस यही सब कुछ सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कुछ काम कर रहा था कि उनके डोर पे कोई नॉक करता है। और वांग जी जो कि फिर डोर के पास आता है और वो उस डोर को ओपन करता है। वो देखता है सामने एक गर्ल खड़ी थी और विंग भी
सीसीटीवी में उस गर्ल को देख रहा था और विंग जब उस गर्ल को देखता है, पहले तो विंग को वो बैक साइड दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है और विंग उस गर्ल को देखता है तो विंग जो कि हैरान था, ये थी वैन क्वीन। और वांग जी जो बस उसे देख रहा था, वांग जी उसे नहीं जानता था।